दोस्तों नमस्कार। आज हमारे सभी चालक भाइयों के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है और इस खबर को सुन करके लोग खुश हो जाएंगे, झूम उठेंगे। तो दोस्तों खबर है ये कर्नाटका से आई है और सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथियों को पता चला। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको कि कर्नाटका सरकार ने हाई कोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि बाइक टैक्सी के लिए परमिशन दी जाए। हमारी जो ओला उबर रैपिडो कंपनियां हैं ये अपने तरीके से कर्नाटका में बाइक टैक्सी चला सकें। तो दोस्तों कर्नाटका में हाई कोर्ट ने सरकार की अर्जी को फेल कर दिया, यानी परमिशन नहीं दी। हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी को गलत बताया कि बाइक टैक्सी अवैध है, अवैध वाहन नहीं चल सकते। पीली प्लेट की ही टैक्सी चल सकती है, जिसमें पीली टैक्सी में अगर कोई हादसा हो जाता है तो सवारी को और ड्राइवर को पूरा क्लेम मिलता है। दोस्तों जब कर्नाटका सरकार ने बाइक टैक्सी को बैन कर दिया और सरकार ने भी, कर्नाटका की सरकार ने भी ये स्वीकार कर लिया कि बाइक टैक्सी नहीं चलेगी। तो दोस्तों ऐसा ही दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बाइक टैक्सी को बैन कर दिया था, लेकिन पिछली जो सरकारें बैठी थी जो 10-12 साल से राज कर रही थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो नहीं किया और बाइक टैक्सी दिल्ली में धड़ाके से चल रही है। इसीलिए दिल्ली के ऑटो और टैक्सी वालों ने पिछली सरकारों से नफरत की और पिछली सरकारों को छोड़ दिया था, क्योंकि जो दिल्ली के चालक थे, जो टैक्सी चालक थे, ऑटो चालक थे, इन लोगों के काम पर काफी असर पड़ा था, क्योंकि अवैध बाइक टैक्सी दिल्ली में धड़ल्ले से चल रही। यूपी से, एमपी से और हरियाणा से लोग बाइक लेकर के आते हैं और दिल्ली में सवारियां उठाते हैं और शाम को अपने अपने हरियाणा यूपी चले जाते हैं। तो दोस्तों इससे काफी काम में फर्क पड़ रहा था और पिछली सरकारें सुनने को तैयार नहीं थी। 10-12 साल राज किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्वीकार नहीं किया पिछली सरकारों ने। अगर पिछली सरकारें अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर लेती तो आज बाइक टैक्सी दिल्ली में कैंसर की तरह नहीं फैलती। दोस्तों हमें तो कर्नाटका सरकार को मैं सलूट करता हूं कि उन्होंने कमर्शियल बाइक और वो कमर्शियल ऑटो एवं टैक्सी चालकों का रोजगार कर्नाटक में बचाया। और सुप्रीम कोर्ट को भी मैं सलाम करता हूं कि अवैध वाहन पर बैन लगा दी। मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं अपने कि दिल्ली में पिछली सरकारों ने ये कैंसर जैसी बीमारी दे दी है। अगर पिछली सरकारें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर फॉलो करते तो आज दिल्ली में ये बाइक टैक्सी नहीं होती। दोस्तों कंपनी सरकार से बड़ी थोड़ी है। जो ओला उबर रैपिडो एंड ड्राइव जैसी जो कंपनियां ये सरकार से बड़ी नहीं है। सरकार कहीं ना कहीं इनको बढ़ावा देती है, इसलिए ये मार्केट में चलती है। सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर हुए थे दिल्ली के अंदर भी हुए थे। मान लो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो पूरे देश में मान लो लागू होता है, लेकिन राज्य सरकारों के हाथ में ये होता है कि हम अपने राज्य में क्या करें, कैसे राज्य को चलाएं। तो ऐसे ही कर्नाटका सरकार ने अपने राज्य में ये बाइक टैक्सी स्वीकार नहीं की और हाई कोर्ट ने बैन कर दी। तो दोस्तों जो आगे अब जानकारी आएगी वो जानकारी फिर हम आपको देंगे बहुत जल्द। जो भी जानकारी होगी, अभी के लिए इतना काफी है। आपका भाई सोनू गुप्ता। जय हिंद, जय भारत।